फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का ये जो टॉपिक है यह बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स बीएससी होम साइंस में जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं और साथ ही साथ जो फूड एंड न्यूट्रिशन के जो स्टूडेंट्स हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन का जो पेपर पढ़ते हैं उनके लिए लाभदायक है। यह जो वीडियो है यह श्रृंखला चल रही है वीडियो की, जिसमें हमने प्रारंभ किया था प्रोटीन, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं इसके बारे में इससे पहले के वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये प्रोटीन की इकाई होते हैं, अर्थात प्रोटीन जो है इन अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनती है। और ये जो अमाइनो एसिड है इसके अंदर एक अमीनो समूह होता है और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि बीच में कार्बन एटम है जिसे अल्फा कार्बन कहा जाता है और साइड में अमीनो समूह है और एक साइड में कार्बोक्सिलिक समूह है, साथ में एक हाइड्रोजन है और इसके अलावा जो आपको R दिखाई दे रहा है ये होती है एक साइड चेन जो कार्बन की चेन है। और जैसे जैसे R की जो साइड चेन बदलती जाती है वैसे वैसे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अलग अलग तरह से बदलते जाते हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं फिर आपस में इनमें ये जुड़ते हैं। तो जुड़ने का जो प्रोसेस होता है उसमें एक अमाइनो एसिड का एक अमीनो समूह और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक समूह, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। और जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इस समय जल का एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो जाता है, वो यहाँ से निकल जाता है और जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, डाईपेप्टाइड। तो इस प्रकार दो अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से डाईपेप्टाइड का निर्माण होता है और डाईपेप्टाइड्स जो हैं जिस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं उसे बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वे पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमने यह अध्ययन किया था कि कार्बोहाइड्रेट की क्रियात्मक इकाई जो होती है वो होती है मोनोसेकेराइड्स। और मोनोसेकेराइड्स जो है वो आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ती हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। और अमाइनो एसिड्स आपस में किससे जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो इस प्रकार पेप्टाइड बॉन्ड से ये अमाइनो एसिड्स जुड़ते जाते हैं और निर्माण होता है पहले डाईपेप्टाइड्स का, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड्स, उससे बनते हैं पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज, तो ये सब जो होते हैं और लास्ट में बनता है प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड से प्रोटीन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है बीच में कई मीडिएटरी सब्सटेंसेस बनते हैं जिन्हें व्युत्पन्न प्रोटीन भी कहा जाता है, इसे हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ये जो मीडिएटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं ये आगे जाके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब हमारे शरीर में, ह्यूमन बींग्स में या एनिमल बॉडी में बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे एंजाइम। एंजाइम्स क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स जैसे इंसुलिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये हार्मोन जो हैं ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ जो रक्त में पाई जाती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो एंटीबॉडीज़, एंटीजन्स, इसके अलावा जो RH फैक्टर्स हैं ये सारे जो हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो इस प्रकार जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी है उसमें प्रोटीन पाया जाता है और यह प्रोटीन अपने महत्वपूर्ण कार्य करता है। और जैसा कि प्रोटीन के बारे में हम जानते हैं कि प्रोटीन का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वह शरीर निर्माणात्मक कार्य होता है। शरीर की जो रिपेयरमेंट करनी है, टिश्यू की जो रिपेयरमेंट है, सेल की जो टूट फूट हुई है उसकी रिपेयरमेंट करना इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। तो इस प्रकार अमाइनो एसिड्स किस तरह से जुड़ते हैं और कैसे प्रोटीन का निर्माण होता है, तो इसमें अभी हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ी कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं
ये पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो अम्ल का अल्फ़ा अमीनो समूह और दूसरे अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह ये आपस में जुड़ रहे हैं और आपको यहाँ एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है CONH। ये यहाँ जो बॉन्डिंग हो रही है ये पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी अधिक होता है। और अगर घुलनशीलता की बात की जाए तो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और ईथर में घुलनशील होते हैं। पानी और अल्कोहल में यह घुलनशील होते हैं। इसी के साथ अमाइनो एसिड की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, वो होती है उभयधर्मी गुण। अमाइनो एसिड्स में एम्फोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। उभयधर्मी आयन के रूप में वे कार्य करते हैं। अब उभयधर्मी आयन जो होता है वह क्या होता है, इसे ज्वेटर आयन भी बोला जाता है। ज्वेटर आयन, अब ज्वेटर आयन क्या होता है इसे हम समझ सकते हैं इसका जो रासायनिक संरचना है इसमें आप देखिए कि जो अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें जो आपको अल्फ़ा कार्बन दिखाई दे रहा है उसके साथ जुड़ा हुआ है अमीनो ग्रुप। तो अमीनो ग्रुप में से जब चार्ज इसमें होता है तो अमीनो ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से जो अमीनो अम्ल है उसमें वो धनात्मक आयन की तरह और ऋणात्मक आयन दोनों ही की तरह कार्य करता है, दोनों ही की तरह के गुण उसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसे उभयधर्मी आयन भी कहा जाता है। यह तब होगा जब ये आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। तो कार्बन के ऊपर जो ओवरऑल जो आयन होगा वो न्यूट्रल हो जाता है, ना वो पॉजिटिव रहता है ना वो नेगेटिव है। तो उभयधर्मी गुण जो है यह अमीनो अम्ल में पाया जाता है। इसमें धनात्मक आयन भी है और ऋणात्मक आयन भी है और इसी को ज्वेटर आयन कहा जाता है या उभयधर्मी आयन कहा जाता है और इस प्रॉपर्टी को एम्फोटिक प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस चित्र में आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक अमाइनो एसिड का OH ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन जो है ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। और जैसा कि हमने पहले बात करी कि जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो उससे क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है और वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज़ हो जाता है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप ये दोनों आपस में अटैच होते हैं जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर दो अमीनो अम्लों को जोड़ दिया गया है जिससे क्या बना, डाइपेप्टाइड। अब यही डाइपेप्टाइड्स में आगे अमाइनो एसिड्स जुड़ते चले जाएंगे और उससे फिर पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे, आगे पेप्टोन प्रोटियोजेस बनता है और अंत में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार किस तरह से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है और किस तरह से अमाइनो एसिड आपस में अटैच हो रहे हैं इसका अध्ययन हमने किया। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। धन्यवाद।